कि जो छात्रों के साथ हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। मतलब वो पराकाष्ठा है गलती। तो उस गलत को अगर खत्म करना है तो उसके लिए आंदोलन करना ही पड़ेगा। आप समझिए कोई बच्चा पीटी निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, और जब वो मेंस निकाल के गया साइको देने के लिए तो उस बच्चे का माउस नहीं चल रहा है, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं। कितनी विडंबना है। एक गरीब घर का बच्चा जो डेली सपना देखता है कि एक दिन मेरा जॉब लगेगा, एक दिन मेरे पास पैसे होंगे, एक दिन मेरे सपने पूरे होंगे, ना जॉब लगा, ना पैसा हुआ, ना सपने पूरे हुए। क्या उन लोगों को काजू खाने का हक नहीं है? जो गरीब का बच्चा उसको काजू खाने का हक नहीं है? खाली आप ही लोग खाइएगा? तो सब लोग अगर काजू खाएंगे तो समानता सब लोगों में होनी चाहिए। और ये नहीं कह रहे हैं कि हमको नौकरी दे दो, ये बस ये कह रहे हैं कि हमको जितनी ही नौकरियां आपके पास है उसको फेयर तरीके से करवा दो। अब पता नहीं इन लोगों को क्या होता है। बताओ पॉइंट दूसरे ना। आप अगर पीटेगा सेंटर वाला तो हम लोग पीटेंगे। सर जैसे कि आप रेलवे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, रेलवे में क्या क्या रिफॉर्म चाहिए आप लोग? देखिए रेलवे में रिफॉर्म की लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट है। आप समझिए बस रेलवे की व्यवस्था एक रिफॉर्म बता दूं, 2 बता दूं, 3 बता दूं, उससे रिफॉर्म नहीं आएगा। एक पूरी लिस्ट है जिसको ठीक करने की जरूरत है और उम्मीद करेंगे कि इस पर आप देखो किसी भी संस्था को हटा के ये चीजें ठीक नहीं हो सकती है। जब तक सरकार इसके लिए कोई हार्ड कठोर कदम नहीं लेगी तब तक ये IAS IPS लोग खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं। और इनको बना दिया जाता है चेयरमैन। चेयरमैन आप समझो हमारे यहाँ एक बिहार SSC एक बोर्ड है, उसका एक चेयरमैन है। वो बताओ वो प्लेन बोर्ड पे, वो ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पे वो मार्कर से लिख के रखता है अपना वो शेड्यूल कि कब क्या लेना है। तो ऐसे ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाइएगा तो सरकार डूब जाएगी। सरकार की कोई गलती नहीं है, बस इन सब लोगों को हटाने की जरूरत है और हटा के नई व्यवस्था क्रिएट करने की जरूरत है। मांग उठ रहा है कि TCS क्या है इससे? नहीं, ये फालतू का बात है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं TCS ही रेलवे का एग्जाम करवाती है। अगर कोई कह रहा है कि TCS को लाइए, अगर मतलब वो पैसा उसा खेले है, ठीक ना, सीधा बात। एडेक्विटी TCS दोनों को हटाओ, दोनों को हटाने। एक नई व्यवस्था चाहिए जिसमें फेयर एग्जाम हो। पैसा का दिक्कत है तो हम लोग देंगे। यानी कि TCS का मतलब कोई भी वेंडर हो सही तरीके से 500 के बदले 1000 ले लो फॉर्म भरने का फीस। फॉर्म भरने 500 के बदले 1000 ले लो। ये बच्चा देखिए, ये अभी मेरा ये पुराना स्टूडेंट है। अच्छा, ये मेरा पुराना स्टूडेंट है। ये बलिया घर है ना तेरा? हाँ, ये पटना में पढ़ता था मेरे पास, साइकिल चला के बलिया से आ गया था मेरे पास। साइकिल चला के इसको हम अपने घर में रखे थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, फ्री में क्लास दिए थे, फ्री में रखे थे इसको। अरे देखो आज दिल्ली में मिल गया हमें। सरकार में बैठे लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको मतलब नहीं है तो सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, तो जब जाएंगी तो फिर बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप हमसे मतलब रखिए, क्योंकि हमने आपको सत्ता की कुर्सी दी है और अगर हम सत्ता की कुर्सी दे सकते हैं तो हम सत्ता की कुर्सी ले भी सकते हैं। अब एक बात बताओ, घर में अगर कहीं पर कुछ हो जाता है तो उसके लिए पिता जिम्मेवार है या पुत्र जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? नहीं देखते सर, कह रहे सिस्टम जिम्मेदार। नहीं, सिस्टम को हेड कौन करता है? सिस्टम को हेड सरकार करती है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी, आप एक बात बताओ, आप घर के नौकर को ये बोलोगे कि ये चीजें साफ कर दो? यह तो कह रहे लाल किले से कि हमारे नौजवानों का घुसपैठिए रोजगार छीन रहे, वो चिंतित है ना। नहीं, चिंतित है तो उनको चिंता थोड़ा और गहरे तरीके से करनी चाहिए। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, कार्रवाई करनी चाहिए। क्या है वो सर, अंबानी या अडानी क्या चले जाएंगे, विराट कोहली के रिसेप्शन चले जाएंगे या फिर कहीं भी पार्टी होती वहाँ चले जाएंगे, लेकिन वहाँ बच्चों के उनका दुख दर्द नहीं देखा जा रहा है। देखिए आप वहाँ भी जाइए, वो भी हमारे देश के सम्मानित लोग हैं, हम उनकी अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ भी तो आइए। यहाँ अभी तक आपके रिप्रेजेंटेटिव आ जाने चाहिए, क्यों नहीं आए? हम आपके नहीं है क्या? हमारी क्या गलती? हम क्रिमिनल हैं? तो हम अगर आपके हैं और आप हमारे हैं तो आइए ना, हमारे बीच बैठ के बातें करते हैं। अभी मीटिंग तो हुई थी ना उनके साथ, DOPT मिनिस्टर के साथ। देखो DOPT मिनिस्टर, आप किसी भी मिनिस्टर से मिलोगे तो जब तक आप आवाज नहीं बुलंद करोगे ना, वो नीपा पोती करते हैं। हर बात का जवाब होता है उनके पास। कोई बात बोलोगे कर देंगे, ये बात बोलोगे कर देंगे, ये बात बोलोगे कर देंगे। तो ये कर देंगे से तो नहीं होगा ना, करना पड़ेगा। और आप काफी गुस्से में नजर आ रहे, स्टेज पे भी सुन रहा था तो आप मेरे देखिए देखिए, जब आप ग्राउंड से जुड़िएगा ना और जब आप बच्चों के बीच रहिएगा तब आपको पता
चलेगा कि क्या होता है। ये बच्चा जिसको हम आपको दिखाए थे, बच्चा 150 किलोमीटर चला जाता है साइकिल से सरकारी नौकरी की तलाश में, उसके पैर में चप्पल नहीं है। अब आप समझिए, उसका जब मेंस में आप इंटरव्यू में, मेंस में या साइको में जाके उसका रिजल्ट आप छीन लेते हैं तो गुस्सा आता है, क्योंकि जब आपसे जुड़े हुए लोगों को कष्ट होगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। वही स्थिति शिक्षकों की भी है और इसीलिए शिक्षक बहुत गुस्सा में है। अंतिम कदम क्या होगा आप लोगों का? अंतिम कदम होगा अपनी मांगों को मनवाना, यही हमारा आखिरी कदम।